8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, 8 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने क्या बताया, वस्तु के ऊपर लाभ या हानि ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में निकालेंगे। और यदि रुपयों के अंतर्गत लाभ या हानि ज्ञात करेंगे तो वो क्या करेंगे, सीपी के ऊपर क्रय मूल्य पे निकालेंगे। इसमें क्या है, 8 से 12 हो गया, कितने का अंतर है, 4। और वस्तु के अंतर्गत 8 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो विक्रय पे निकालेंगे, क्या वस्तु पे निकालने तो विक्रय पे 12 पे निकालेंगे। 12 में 4 की हानि हो रही है ना, किसी वस्तु को 12 में खरीद कर, ये क्या मूल्य होता है, खरीदा हुआ। 12 में खरीद के 8 में बेचते हैं, 4 की हानि होती है, कितने पे, 100 पे। 4 3 12, 1/3। और 1/3 का मान मैंने प्रतिशत के वीडियो में सारणी में बताया था। 1/3 का मान कितना होता है, 33.33%, या 33 सही, 1/3%, ये मान आएगा। ठीक है, तो आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है, आजकल कुछ इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, हर एग्जाम के अंतर्गत एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि किसी दुकानदार ने प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करो। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, कोई दुकानदार है, वो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, समझे, लेकिन वह 1 केजी के स्थान के ऊपर 800 ग्राम ही तोल के देता है। कोई दुकानदार है, वह अपनी वस्तु है जो क्रय मूल्य पर जिस रेट पे उसने खरीदी है उसी रेट पर वो बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन वह तोल के अंदर अपना बेनिफिट निकालता है। तोल के अंदर बेनिफिट कैसे निकालता है कि 1 केजी की जगह वह 800 ग्राम ही तोल के देता है, 200 ग्राम का बेनिफिट निकालता है। कितने पे निकालता है, मैंने क्या बताया, वस्तु को, यदि वस्तु को प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करते हैं तो वो वस्तु पे प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करते हैं तो वो क्या है कि विक्रय मूल्य भी ज्ञात की जाती है। ठीक है, इसमें हमको कितने का फायदा हुआ, 1 केजी 1000 ग्राम होता है, 1 केजी की जगह 800 ग्राम देता है, कितने का बेनिफिट हुआ, 200 ग्राम का। और कितने पे विक्रय हमने कितने में की, 800 ग्राम पे, वस्तु है तो एसपी भी ज्ञात करेंगे, बट्टे क्या आ गया, 800 आ गया, इंटू क्या हो गया, 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 8 200, मतलब 25% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन, इसमें संख्या चेंजिंग होती है और इस तरीके के क्वेश्चन हर एग्जाम के अंतर्गत एक दो देखने को मिलते हैं। जिस तरह से यदि 1 केजी चावल के स्थान पर, 1 केजी चावल के स्थान पर कोई दुकानदार 900 ग्राम ही देता है, 900 ग्राम तोल के देता है। ठीक है, तो हमको कितना बेनिफिट हुआ, 100 ग्राम का बेनिफिट हुआ, 100 ग्राम का बेनिफिट हुआ, कितने पे हुआ, वस्तु पे निकाल रहे हैं तो क्या है, एसपी पे निकालेंगे, ये हमारा सीपी आ गया, ये हमारा एसपी आ गया। ठीक है, एसपी पे निकालेंगे तो बट्टा कितना हो गया, 900 इंटू क्या हो गया, 100 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 1/9 का मान कितना होता है, पीछे प्रतिशत के वीडियो, पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देखना, तो 1/9 का मान कितना होता है, इसमें 11 से 1/9 आता है। ठीक है, ये संख्याएं हमें याद करनी है, पीछे सारणी करवाई थी प्रतिशत के अंतर्गत। उस आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, 4, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, 2100, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात कीजिए।
कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य हमें दिया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। एसपी का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 2160 रुपये। प्रतिशत में हम ज्ञात करते हैं। माना कि हमारे 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उस पर कितने का लाभ हुआ? 20 का लाभ हुआ। वो वस्तु कितने रुपए की? 120 रुपए की। पहली वस्तु थी 100 रुपए की और सेकंड में हमें क्या होगी? 120 रुपए की। मतलब 100 में खरीदी है तो क्या होगा? खरीदा हुआ मूल्य। और इस पे 20% का लाभ लेके कितने में बेच दिया? 120 में बेच दिया। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि 2160 रुपए में बेचा है। एसपी का मतलब क्या हो गया? बेचा। 2160 रुपए में बेचा है। सवाल के अंतर्गत 2160 रुपए में बेचा है और हमारे पास 20% का प्रॉफिट हो गया। हमने कितने में बेचा है? प्रतिशत में 120 में बेचा है। तो हमें तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु खरीदी थी, वो क्रय मूल्य इंटू क्या हो गया? 100 हो गया। इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 12 और 8 9 12 7 84 12 अंठी 96, मतलब 1800 आ गया। 1800 रुपये क्रय मूल्य। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1800। सीपी क्या आ गया? नंबर 5। प्रॉफिट का निकाल दिया तो एक लॉस का क्वेश्चन निकाल। किसी वस्तु का उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य मतलब सीपी ज्ञात करना है। ठीक है। किसी वस्तु को 2850 रुपए में बेचता है तो उसको 15% हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। उसने खरीदी कितने रुपए में थी? ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग प्रतिशत के अनुसार कोई वस्तु कैसे 100 रुपए की है। ठीक है। 15% की उस पर हानि हुई तो कितने की हुई वो वस्तु? 15% की हानि हुई तो 15 टिका कितने की? 85 रुपए की। ये तो खरीदा हुआ मूल्य है। 100 में खरीदा और 15 का घाटा लगा के उसने 85 रुपए में बेचा। ये क्या है? बेचा। और सवाल के अकॉर्डिंग कितने में बेचा है? 2890 रुपए में बेचा है। कितने रुपए में? 2890 रुपए में। और हमारे प्रतिशत के अनुसार कितने में बेचा है? 85 रुपए में बेचा है। और खरीदा कितने में था? 100 में। हमें तो खरीदने वाली वैल्यू निकालनी है। इंटू क्या हो गया? 100 हो गया। इसमें 5 का दिया, 1 5 3 15, नहीं 3 7 में 35, 17 आ गया। यहाँ 17 आ गया। इसमें 5 का दिया 5 और 7 में 35 4 8, ये आएगा 17 2 34 70 3 51 17 चौको 68, मतलब 3400 रुपये आ गया। 3400 रुपये। ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया, सीपी। एक बार फिर बताता हूँ। किसी वस्तु को एसपी मतलब 2890 रुपये। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। कितने रुपए में बेची थी? 2890 रुपये में बेची थी। और उस वस्तु पर 15% का लॉस हुआ था। 2800 रुपये में उसने बेची, लेकिन 15% का उसको घाटा लग गया, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे सवाल के अकॉर्डिंग हम क्या कितने में खरीदी? 100 में खरीदी। उस पर कितने का? 15 का घाटा लगा तो कितने में बेची? 85 रुपये में बेची। ठीक है। और यहाँ पे खरीदते हुए मूल्य हमको कितना दे रखा है? 2890 रुपये दे रखा है। और उसने क्या बोला है कि बेची हुई, मतलब 85 का इसमें भाग दे दिया। 1% की वैल्यू आ गई और हमें तो 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। इंटू 100 कर दिया तो इसमें भाग दिया 3400 रुपये। 3400 रुपये क्या आ गई? उसकी सीपी क्रय मूल्य आ गया। 3400 रुपये में बेच खरीदा था और 2890 रुपये में बेचा, तो ये क्या है? हमारे पास है 15% का घाटा लग गया उसमें। अगर किसी वस्तु का अगर किसी वस्तु का वस्तु को मूल्य अगर किसी वस्तु का मूल्य
1560 रुपये बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो को पूरा करके 8% का लाभ होता है, 8% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी ज्ञात करना है, करने का मतलब। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर किसी वस्तु को 1560 रुपये बढ़ा दिया जाए, मतलब 1560 रुपये बढ़ा के बेचा जाए तो 4% हानि को पूरा करके 8% लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, हमारा सवाल क्या है, 1560 रुपये यदि हम बढ़ा देंगे तो 4% हानि को कवर करके और 8% का लाभ होता है। मतलब कोई वस्तु 100 रुपये की थी, कितने की थी, 100 रुपये की वस्तु, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, 4% हानि मतलब 4% हानि मतलब 96 और 8% लाभ, 8% लाभ कितना होगा, 108। और ये कंडीशन कितने पे हो रही है, 1560 रुपये पर हो रही है, 1560 रुपये। यदि 1560 रुपये बढ़ा दें तो 4% हानि को भी कवर कर लेगा और 8% लाभ हो जाएगा। मतलब 4 और 8 कितने होंगे, 12%। 12% की वैल्यू कितनी है, 1560 रुपये। हमें 100% उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो इंटू कितना आ गया, 100 आ गया। इसमें 12 का भाग दिया, एक बार दिया 36, मतलब 13,000 रुपये आ गया। ये हमारा क्या आ गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, सीपी। सीपी क्रय मूल्य कितना है, 13,000। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए होता, तो सीपी ज्ञात कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए, अगर सीपी क्रय मूल्य 10% कम होता तो वस्तु पर लाभ प्रतिशत समान प्राप्त होता। 960 रुपये कम में बेचता तो वस्तु पर लाभ प्रतिशत समान प्राप्त होता। मतलब जो पहले लाभ प्राप्त हो रहा था वही लाभ बाद में प्राप्त होगा। 90 का 20% मतलब 20% ही इस पे लाभ प्राप्त होगा। मतलब 90 का 20% कितना हो गया, 20% बटे 100, 9 दूनी 18 हो गया। कितना आ गया, 18%। 90 और 18 कितना हुआ, 108 हो गया। समान लाभ प्राप्त होता। फर्स्ट कंडीशन में भी कितने 20% का लाभ हमें बताया है, और यह क्या क्या बोल रहा है, लाभ समान होता। दूसरी कंडीशन में भी 90 पे भी 20% ही लाभ होता। ठीक है, 960 रुपये कम में बेचते तब 20% का लाभ होता, समझे। 960 रुपये कम में बेचते फिर 20% का लाभ होता। मतलब 960 रुपये की वैल्यू प्रतिशत के अनुसार यहाँ पे 120 का हो रहा है, यहाँ पे कितने का हो रहा है, 108 का। अंतर कितने का आया, 2 और 12 का अंतर आ गया, 12%। 1% की वैल्यू आ गई और हमें सीपी ज्ञात करना, क्रय मूल्य 100 से गुणा कर देंगे। 12 96, मतलब 8,000 रुपये की वो वस्तु हो गई, 8,000 रुपये की। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया। वस्तु कितने रुपए की है, 8,000। एक बार फिर मैं बताता हूँ आपको, किसी वस्तु पर 20% का लाभ पर बेचा जाए, मतलब कोई वस्तु है वह 100 से 120% लाभ पर बेचा जाए, सीपी क्रय मूल्य को 10% कम कर दिया जाए। फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, 100 पे 120, 20% का लाभ मतलब 100 से 120 में बेचा जाए। और दूसरी कंडीशन क्या है, यदि सीपी क्रय मूल्य 10% कम कर दिया जाए,
कम होता, मतलब 100 से कम होता कितना, 90 होता, तो उस पर लाभ कितने, लाभ प्रतिशत समान प्राप्त होता है। यहाँ क्या लिखा है, लाभ प्रतिशत समान होता। समान मतलब पहले 20% का लाभ हो रहा था तो अब भी 20% का ही लाभ होगा, मतलब 90 पे 20% का लाभ होगा तो कितने का होगा, 90 का 20% 18% का लाभ होगा। ठीक है, 90 और 18 कितना हुआ, 108 में बेच दिए, और इसका अंतर हमको कम बेचा तो अंतर दे रखा है 960 रुपये, 960 रुपये कम में बेचता फिर 20% लाभ होता। 960/12 इंटू 100 काटा कितना आ गया, 8,000। आगे का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कितना है, 8, क्वेश्चन नंबर 8। आगे थोड़ी स्टिक वैल्यू आती है, उस पर थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी है 3500 रुपये, 3500 रुपये। ठीक है, 16 से 2/3% का लाभ हो रहा है, 16 से 2/3% का लाभ, प्रॉफिट। तो हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य सीपी बताना है। ठीक है, कोई वस्तु को एसपी दे रखा है, कितना दे रखा है, 3500 रुपये दे रखा है, 3500 रुपये, और उस पे 16 से 2/3% का क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। तो पीछे जिस मेथड से हम करते आ रहे थे तो उससे तो ये नहीं होगा, 100 वाले मेथड से, उससे करेंगे हो तो जाएगा, लेकिन क्या है कि सवाल लेंथी हो जाएगा, लंबा, इसमें लंबा हो जाएगा। ठीक है, 16 से 2/3% का मान का मतलब क्या होता है, 16 से 2/3 मतलब 50/1/6 होता है। 16 से 2/3 का मान कितना होता है, 1/6। ठीक है, 1/6 का मतलब क्या हो, 6 पे 1 का लाभ, 6 पे 1 का लाभ कितने पे जा रही है, 7 पे जा रही है। कोई वस्तु पहले कितनी थी, पहले 6 थी और अब क्या हो रही है, 7, 6 पे 1 का लाभ हो रहा है, मतलब ये क्या है, ये सीपी मान लेते हैं हम, क्रय मूल्य, और ये क्या है, एसपी, इतने में बेचते हैं। प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 6 पे 1 का जो कितना हो गया, 7 हो गया, 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। और हमारे पास एसपी कितना दे रखा है, एसपी सेलिंग प्राइस दे रखा है 3500 रुपये। हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, 3500 रुपये, और अपने अनुपात के अनुसार, अनुपात में कितना है, 7 दे रखी है सेलिंग प्राइस, 3500 का मान कितना है, 7। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इनको कितने से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, कितना, 7 पंजे 35, 500 इंटू 6, 6 पंजे 30, 3000 रुपये आ गया। उस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी कितना आ गया, 3000 रुपये आ गया। ये सीधा शॉर्ट मेथड है, और उससे करेंगे तो क्या होगा, पहले क्या लिखेंगे, 100 क्रय मूल्य 16 से 2/3, इसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 16 × 48 2 50/3, और 50/3 इसमें जोड़ेंगे, 100 में 50/3 जोड़ेंगे तो कितना लेंथ ही चला जाएगा, 16 सही, मतलब 116 सही 2/3, ये आ गया। तो इससे निकालेंगे तो क्वेश्चन क्या है, बहुत लंबा चला जाएगा, कम से कम 20 मिनट का समय लग जाएगा। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस मतलब एसपी कितना दे रखा है, 11 से 1/9% का क्या है, लॉस, हानि। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सीपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी वस्तु का एसपी सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 5120 रुपये दे रखा है, और इस पर 11 से 1/9% का लॉस हो रहा है, मतलब हानि हो रही है, तो उसका क्रय मूल्य सीपी ज्ञात करना है हमको। ठीक है, 11 से 1/9% में मान कितना होता है, 1/9 होता है। ठीक है, सारणी में प्रतिशत के वीडियो पिछले वाले नहीं देखे हैं तो वो कृपया पिछले प्रतिशत के वीडियो देख लें, उनके उसमें मैंने एक सारणी बना रखी है,
जिसमें प्रतिशत मान को भिन्न में कैसे बदलते हैं वो बता देते हैं। इसको मैं बदल के बताता हूँ, ठीक है। आपको एक प्रतिशत मान 11 सही 1/9 का मतलब क्या हो गया, 11 को 9 से गुणा करो और 1 जोड़ दो। 11 को 9 से गुणा करके कितना आ गया 99। ऊपर वाली संख्या जुड़ती है, कितना हो गया 100 हो गया। 100 और बट्टे में कितना है 9 है, ठीक है। बट्टे में 9 है और प्रतिशत को हटाएंगे, यहाँ पे क्या है प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या आ गया भाग, 100 का भाग लगा देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल है और बाद में भिन्न कितनी बच गई 1/9 बच गई। यही मैंने लिखा है। 9 हम क्या मानते हैं, नीचे की संख्या कुल मानते हैं। कुल टोटल हमारे पास कितनी है 9 है और ऊपर जो 1 आया है वो लाभ या हानि है, तो हमें क्या दे रखा है हानि दे रखी है। कितने की 1 की, 9 पे 1 की हानि। 9 से कितने पे आ गया 8 पे आ गया। कोई संख्या 9 थी 9 से 8 हो गई, 1 की हानि हो गई। तो हमें एस की सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है 5120 रुपये। इसमें भाग लगाएं कितने का 8 का। 1 की हानि हुई है तो हानि का ही हम भाग लगाएंगे 8 का और इनटू क्या करें मूल्य ज्ञात करेंगे तो 9 से गुणा कर देंगे। 8 का भाग दे कितना आ गया 6 48 बच गए 3, 4 32 और 0। इसको 9 से क्या कितना आ गया 0 36 3 54 3 57 5760 रुपये क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन ये मैं बता देता हूँ। देखो विक्रय मूल्य दे रखा है हमें सवाल में और हमें हानि कितने की हुई है 11 सही 1/9 प्रतिशत की हानि हुई है। मतलब इसको भिन्न में क्या बदलेंगे तो कितना आएगा 1/9 आएगा। 9 पे 1 की हानि हो रही है, ठीक है। तो 9 से वह संख्या कितने पे आ गई 9 से वह संख्या आ गई 8 पे आ गई। तो हमें हानि हो रही है तो हमें विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य कौन सी संख्या होती है बाद वाला मूल्य। पहले बाद वाला मूल्य कितना है 8 है, 5120 रुपये विक्रय मूल्य। ये हम क्या मानते हैं सीपी क्रय मूल्य मानते हैं और ये है इसकी सेलिंग प्राइस मानते हैं, ठीक है। 8 का भाग दिया गुणा 9 से किया तो 5760 रुपये क्रय मूल्य आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 किसी वस्तु में 242 रुपये बढ़ा दिया जाए वस्तु है किसी वस्तु 242 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 14 से 2/7% का लॉस निकाल के 14 से 2/7% का प्रॉफिट होता है। मतलब इतने का लॉस घाटा पूरा कर लिया और इतने का प्रॉफिट भी हो गया। कितना 242 रुपये बढ़ा देने पे, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बच रहा है 14 से 2/7% का मान कितना होता है 14 से 2/7%। 14 7 98 100/7 मतलब 1/7 आ गया क्या 1/7 आ गई वैल्यू 1/7 आ गई। मतलब 7 पे 1 का लॉस। पहली कंडीशन क्या है 7 से 6 हो रही है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में 1/7 दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। 7 पे 1 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। 7 से क्या हो रही है 8 हो रही है, ठीक है। मतलब एक बार जैसे क्रय मूल्य ये मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है 7, एक बार 6 हो रही है और एक बार क्या हो रही है 8 हो रही है। कितनी बढ़ रही है 6 से 2 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है 6 से 2 बढ़ रही है। मतलब क्रय मूल्य 7 था, एक बार कम हो गई 6 हो गई और एक बार क्या हो गई एक ज्यादा हो गई 8 हो गई। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 का अंतर है। 6 से 8 हो रही है 6 से 8 हो रही है और हमारे पास क्वेश्चन में कितना अंतर दे रखा है 242 रुपये का। 242 की वैल्यू कितने प्रतिशत है 2% के बराबर है बट्टे 2 इंटू हमें क्रय मूल्य सीपी ज्ञात करना है। क्रय मूल्य क्या है 7 है सीपी इंटू 7 से गुणा कर देंगे। ये क्या है सेलिंग प्राइस सीपी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। 2 का भाग लगा कितना 1 2 1 7 से गुणा के 7 2 14 1 7 1 8
₹847 क्या आ गया, सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी वस्तु ₹242 बढ़ा दिया जाए तो 14/2/7% का लॉस और 14/2/7% का प्रॉफिट होता है। मतलब लॉस को पूरा करके और इतना ही प्रॉफिट और हो जाता है। जैसे क्रय मूल्य उसका कितना था, 7, 1/7 है ना, एक बार 7 में एक कम हो गया 6, एक बार ज्यादा हो गया 8। अंतर कितने का आया, 2% का। ये प्रतिशत मान है, ठीक है ना, 2 का अंतर है। और रुपये के अंतर्गत हमें अंतर कितने का दे रखा है, ₹242 का। तो हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है, तो इनटू क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। चैनल में बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें आगे के वीडियो देखने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।